वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों से माजरत करना चाहूँगा कि मैं कंटिन्यूसली हैप्पीजेट फैब्रिक पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। उसकी वजह ये थी कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे ब्लॉकचेन पर ही, तो जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया। मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी थी, तो अभी मैंने कुछ टाइम निकाला है और होप्स हो कि इस कोड के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा आपके नॉलेज में इजाफा होगा, जो अभी हम इस वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि ये जो आपके सामने कोड डिस्प्ले हो रहा है, ये एक रैंडम फॉर्म में, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। हम इसको प्रॉपर तौर पे अलाइन बनाएंगे, प्रॉपर तौर पे हम यानी इसको इस तरीके से बनाएंगे अपने कोड को कि जिससे पता चल सके कि कौन सी कार का रिकॉर्ड कौन सा वाला है और एक कार कहाँ जाके एंड हो रही है। अब हमें नहीं पता चल रहा, बहुत ही मुश्किल के साथ हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक कार का रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले कहाँ जाना है, आपने query.js की फाइल जो थी वहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था, जहाँ पे आप इसको रेंडर कर रहे थे। तो इसी के ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बना लेना है डेटा के नाम से, यानी ये एक अरे ही होगी। एक स्ट्रिंग कर लें, हम इसको स्ट्रिंग बनाने वाले हैं। जो हमारे पास क्यूरी रिस्पॉन्स है, इसको .to स्ट्रिंग में हम करते हैं। उप्स, .to स्ट्रिंग में करने के बाद अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले तो क्या करते हैं कि जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, ये ब्रैकेट्स वगैरह सारी, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और अरे बना लेते हैं डेटा 2 के नाम से। ये आगे हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और अरे बना लेते हैं लेबल्स के नाम से, जिसमें हमारे पास सारे लेबल स्टोर होंगे। और उसके बाद एक और हम अरे बना लेते हैं वैल्यूज़ की, जिसमें हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितनी भी ये हमारे पास फ्लावर ब्रैकेट्स आ रही हैं और ये जो हमारे पास डबल कोट्स आ रहे हैं, हम इनको रिमूव कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं फॉर आई वार आई इक्वल टू 0 के, आई छोटा या इक्वल है डेटा डॉट लेंथ के, और आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिंपली आपने एक चेक लगा देना है इफ़ का। इफ़ में आपने बताना है कि अगर तो डेटा जो है, डेटा ऑफ आई जो है नॉट इक्वल टू किसके है, फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट एंड, दोबारा पीछे से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। फ्लावर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद दोबारा पेस्ट इसको करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंड हमने कर देना है। ये मल्टी हमने कंडीशन लगा दी है इफ़ के ऊपर कि हमारे पास अगर ये वाली चीज़ें हमारे पास, अब देखें हमारे पास हमने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग बन चुकी है। पूरे हमारे जितनी भी कार्स जो हमारी डिस्प्ले हो रही थी, हमने उसको एक स्ट्रिंग टाइप की, हमारे पास एक डेटा के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने उसे स्टोर करवा दिया। फिर उसके बाद हम बारी बारी एक एक एलिमेंट को अब एक्सेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे यही चीज़ चेक हम कर रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें अगर हमारे पास आ रही हैं तो हम उसको नहीं स्टोर करवाने वाले। तो उसके बाद हमारे पास एंड डबल कोट्स, उसके बाद एंड डबल कोट्स के बाद बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन एंड और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अगर हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये स्टोर नहीं होंगी। हमने सिंपली क्या करना है कि बाकी डेटा 2 जो हमने बनाया था अभी, इसके अंदर क्या हो जी, पुश होता जाए डेटा ऑफ आई। अब इसमें क्या हमने किया कि इस लूप के अंदर हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे पास, मैं ऊपर कमेंट भी कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि
रिमूविंग एंड डबल कोट्स। हमने क्या किया कि इनको अपने कोड में से रिमूव कर दिए। अब जब हमने रिमूव कर दिया है तो अब हमने आगे चल के क्या करना है कि अब हम एक बनाएंगे यहां पर लेबल्स के नाम से। एक हमारे पास लूप ले लगेगी जो कि लेबल्स उसमें से अलग करेगी। जैसे हमारे पास कार का नेम है, जैसे हमारे पास की है, कार है, उसके बाद यानी उसका नेम हो गया, उसके बाद हमारे पास कलर हो गया, यानी जिस तरह के लेबल्स होंगे उनको हम यहाँ पे अलग कर लेंगे। तो यहाँ भी मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास लेबल के लिए हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है कि एक वार नाम की हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पर ये एक वेरिएबल है और उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक जे भी ले लेते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं फॉर की लूप, वार i इक्वल टू 0 के, i छोटा है डेटा 2 डॉट लेंथ के और i प्लस प्लस। यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या एरर आ रहा है, हमने यहाँ पे क्या करना है कि स्ट्रिंग को स्टार्ट में हमने क्या कर देना है, स्ट्रिंग को हमने एम्प्टी यहाँ पे कर देना है। जैसे यहाँ पे आएगा नीचे हमने क्या करना है कि इफ़ देखें हमारे पास जितने भी लेबल्स हैं ना, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम अपने कोड को यहाँ पे देखें तो लेबल जितने भी आ रहे हैं वो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारे पास कोमा है, कोमे से आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि जितने भी लेबल्स आ रहे हैं वो कोमे के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी लेबल्स हमारे पास हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इफ़ का यहाँ पे ब्लॉक लगाते हैं, इफ़ i स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0, क्योंकि पहले वाला ही एक लेबल है जो कि की है, और डेटा 2 ऑफ i स्ट्रिक्टली इक्वल टू कोमे की इक्वल हो। तो यहां पे हमने क्या किया कि इसके अंदर आके हमने अब दो चीज़ें करनी है। एक हमारे पास देखें ये भी चीज़ आ रही है कि इसमें एक रिकॉर्ड के नाम से एक हमारे पास वेरिएबल आ रहा है। हम इस रिकॉर्ड को नहीं चाहते, ये सारा हमारे पास, हम इस रिकॉर्ड को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे हम शिफ्ट करवा देते हैं। अगर तो हमारे पास और रिकॉर्ड से पहले एक स्पेस आ रही है, अगर हम इसको देखें ना, अगर आप इसको यानी कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करके अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक हर एक एलिमेंट को डिस्प्ले करवाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि रिकॉर्ड से पहले एक स्पेस है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि अगर तो हमारे पास क्या होता है जी कि डेटा 2 ऑफ i प्लस 1, यानी इससे आगे वाला अगर स्पेस है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, इसका मतलब यह है कि हमारे पास आगे अब रिकॉर्ड के नाम से एक कीवर्ड आ चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर देखें कोमे के बाद अगर तो बाकी जितने भी हमारे पास आएंगी वैल्यूज वो हमारे पास लेबल्स होंगे, लेकिन अगर स्पेस आ रही है तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे पास कोई रिकॉर्ड के नाम का एक लेबल आ रहा है। तो रिकॉर्ड को हम ऐड नहीं करना चाह रहे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि रिकॉर्ड को हमने ऐड नहीं करना, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम उसको शिफ्ट करवा देते हैं। आई में ही हम प्लस करके हम 8 करेक्टर का उसमें शिफ्ट करवा देंगे। आप जब काउंट करेंगे इसको तो वो 8 करेक्टर ही बनेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम इफ़ का ब्लॉक एक और लगा लेते हैं। आई स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0 के है, तो क्योंकि जैसे जैसे देखें ये अब जैसे ही आइडेंटिफाई करके आएगा इफ़ का जो ब्लॉक है कोमे का मतलब है। अब देखें कोमे में जैसे ही आया तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद हमारे पास, इसके बाद से हमारे पास क्या हो रहा है कि लेबल स्टार्ट हो रहा है, तो हमने कोमे को इंक्लूड नहीं करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पहला तो हमारे पास की है, पहले तो कोमा नहीं है,
तो हम ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर तो हमारे पास आई जो है वो स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0 यानी पहली बार में चल रहा है, तो आई में किसी के यानी किस्म का कोई प्लस ना करे, यानी जे को ना आई की डायरेक्ट वैल्यू साइन कर दे, उसमें किसी किस्म का कोई ऐड ना करे। लेकिन एल्स के केस में वो क्या करे, एल्स के केस में जे इक्वल टू आई प्लस 1 आपने मस्ट करना है, नहीं तो वो कोमे को भी साथ में इंक्लूड कर देगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे हम एक वाइल की लूप और लगाते हैं, वाइल की लूप लगाते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि डेटा ऑफ जे नॉट इक्वल टू फुल कॉलन, यानी हमारे पास जब भी कोमा आएगा तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास इसके बाद से लेबल स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ही हमारे पास फुल कॉलन आएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेबल एंड हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली वो जो हमने ऊपर स्ट्रिंग ली थी, स्ट्रिंग के अंदर हमने कनकैटिनेट करवाने हैं ये एलिमेंट इसके डेटा 2 के, डेटा 2 ऑफ आई, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि जे प्लस प्लस, और उसके बाद जैसे ही हमारे पास फुल कॉलन आएगा तो एक लेबल हमारे पास स्ट्रिंग में कंप्लीट हो चुका होगा। हमने नीचे आके क्या करना है कि इसी लेबल को, यानी इसी को हमने क्या करना है कि लेबल की जो हमने ऊपर एक अरे बनाई थी ये वाली, हमने इसके अंदर हम इसको मूव करवा देंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर पहली बार में ये आया तो इसमें हमारे पास की आ जाएगी, तो लेबल डॉट पुश हम करके हम क्या करेंगे कि इसी के अंदर हम स्ट्रिंग को पुश कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जितने भी लेबल्स होंगे वो सारे हमारे पास आ जाएंगे। और साथ में आपने क्या करना है कि आई को दोबारा क्या करना है कि आई को आपने अब इतने हाइड्रेशन, अब देखें जो जे है वो आगे चल चुका है, तो जो जे की जो इंडेक्स होगा वो आपने आई को साइन कर देना है, लेकिन माइनस करके, यानी 1 का माइनस करना है, क्योंकि जैसे ही ये लूप आपके पास एंड होगी तो जे की वैल्यू एक स्टेप आगे जा चुकी होगी, तो उसको आपने कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जे प्लस प्लस हमारे पास लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपने माइनस माइनस जे कर दें, यानी पहले इसमें ये प्री डिक्रीमेंट करे 1 का, और उसके बाद यानी इंडेक्स की बात की जा रही है, तो वो उसके बाद ये आई को वैल्यू असाइन कर दे। तो यहाँ तक हमारे पास लेबल्स जो है ना वो हमने क्या कर दिया कि हमने सेपरेट कर लिए हैं। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी वैल्यूज़ पे, वैल्यूज़ पे आते हैं। वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ वैल्यूज़, वैल्यूज़ के लिए भी सेम ऐसे ही होगा। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फॉर की लूप है वार आई इक्वल टू 0 के, आई छोटा इक्वल है डेटा 2 डॉट लेंथ के, और आई प्लस प्लस। अब क्या होगा कि हमारे पास अब हमने क्या करना है कि अब याद रखिएगा कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं ना, किसी भी जैसे हमारे पास है कलर है, अब आप देखें कलर एक लेबल है, ब्लू जो है वो उसकी वैल्यू है, तो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं ना वो फुल कॉलन के बाद से स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है कि फुल कॉलन के बाद हमने यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे ऊपर हमने चेक लगाया था कोमे का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग को हम कर देते हैं एम्प्टी, स्ट्रिंग को एम्प्टी कर देते हैं, और स्ट्रिंग को एम्प्टी करने के बाद हम आगे चलते हैं इफ़ के बाद हम स्टार्ट करते हैं डेटा 2 ऑफ आई स्ट्रिक्टली इक्वल टू हमारे पास फुल कॉलन के है। अगर तो स्ट्रिक्टली इक्वल टू फुल कॉलन क्या है, जैसे अगर ऊपर जैसे हमने कोमा किया था, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर तो डेटा 2 ऑफ आई जो है वो स्ट्रिक्टली इक्वल टू फुल कॉलन का है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद हमारे पास वैल्यूज स्टार्ट हो रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी के अंदर आके हमने कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, क्योंकि इसमें देखें एक हमारे पास जो कलर है ना, हमारे पास यहाँ पे एक मसला ये आएगा क्योंकि रिकॉर्ड जो है ना, रिकॉर्ड के बाद कलर आ रहा है। तो हालांकि देखें जैसे ही फुल कॉलन आया तो फुल कॉलन के बाद ये देखें कलर एक एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा है, हमें कलर नहीं चाहिए। तो हमने जैसे ही फुल कॉलन हमारे पास आया तो फुल कॉलन के बाद अगर तो कलर है,
तो उसके बाद क्या करना है कि हमने उसको आगे शिफ्ट करवा देना है। शिफ्ट हमने कितना कराना है कि 7 हमने इंडेक्स का शिफ्ट करवाना है, क्योंकि यहाँ पे ये रिकॉर्ड की वजह से कुछ अलाइनमेंट हमारे पास डिस्टर्ब हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ के चेक से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डेटा 2 ऑफ i+1 स्ट्रिक्टली इक्वल टू अगर c के है, उसके बाद यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने करना है जी एंड यहाँ से आप इसे कॉपी कर लें और उसके बाद आप यहाँ पेस्ट करें इसे। उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड इंडेक्स के बारे में आ जाएं, CO कर दें यहाँ पे। उसके बाद अगेन आप आ जाएं, ठीक है, एंड के साथ, और यहाँ पे कर दें COL। उसके बाद अगेन आप लगाएं जी एंड फिर पेस्ट करें COL UR। वैसे यहाँ पे कलर है, अगर आप देखें ना यहाँ पे तो COL OUR, सॉरी COL OUR। अब हमने क्या किया कि पूरी तरह से डिफाइन कर दिया, लेकिन अभी हमने इसके इंडेक्स को प्लस करना है। यहाँ पे हमने 1 कर दिया, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि ये 6 डिजिट ही बनते हैं हमारे। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 कलर के अंदर हमारे पास 6 कैरेक्टर हैं, तो हमने वहाँ पर 6 ही हमने बताने हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक स्टेप आगे यानी गैस कर रहे हैं कि अगली वैल्यू क्या होगी। तो उसको इस तरीके से आपने गैस करना है, COLOUR। अगर तो ये आ जाती है तो अभी आपने कितने का शिफ्ट करना है इसमें, आपने इसमें I में जो आपने शिफ्ट करना है वो है जी 7 का। 7 इंडेक्सेस का आपने इसमें प्लस करना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपने J को आपने I की वैल्यू देनी है, लेकिन 1 का प्लस करके, क्योंकि आपने साथ में ये सेमी कॉलन से आगे की जो फुल कॉलन है उससे आगे की वैल्यू आपने उठानी है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 1 का इसमें ऐड करके हमने J को असाइन कर दिया वैल्यू। यहाँ पे आप वाइल के हम लूप लगा लेते हैं। वैसे ही अब डेटा 2 ऑफ J है, ये नॉट इक्वल टू किसके हो, कोमा के। जहां पे कोमा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां तक हमारा जो वैल्यूज है ना वो एंड हो रही हैं, उससे पहले एंड हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे, और साथ में हमने इसको एंड कहां पे करवाना है, याद रखिएगा कि ये सारी की सारी जो है ये कोमे पे एंड नहीं हो रही, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट पे कोई कोमा नहीं है। अब देखें जैसे ऑनर आ गया, ठीक है, अब देखें अब ये जो वैल्यू है जैसे देखें यहाँ पे एंड होगी। अब जैसे ऑनर की बारी आती है तो ऑनर के बाद देखें कहीं आगे कोमा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लेंथ का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। इफ J स्ट्रिक्टली इक्वल टू डेटा 2 डॉट लेंथ -1 के, यानी आपको पता है कि जो भी हमारे पास लूप चलती है वो लेंथ से एक टाइम कम चलती है, क्योंकि हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर वो बिल्कुल लास्ट इंडेक्स पे खड़ा हुआ है तो वहीं से क्या करो कि उसकी वैल्यू को आप स्टोर करो और वहां से ब्रेक करके बाहर आ जाओ। स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू डेटा 2 ऑफ J, और यहाँ पे आपने J को प्लस प्लस करना है। आई थिंक सो हमने ऊपर J को प्लस किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक चीज़ नहीं लगाई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये वाली नहीं आएगी, यहाँ पे हमने ब्रेक लगाना है,
ये जो जे को हमने प्लस प्लस करवाना है वो इधर हमने उसको नीचे करवाना है जे को प्लस प्लस। तो आपने क्या करना है कि ये तो इफ़ की ये एक एक्सेप्शनल एक केस है, जब हमारे पास लास्ट इंडेक्स हो जाए तो वहाँ पर वो ब्रेक कर जाए। वैसे वो क्या करेगा कि हमारे पास स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू डेटा 2 ऑफ आई और जे प्लस प्लस। यहाँ पे अब हमारे पास ये होगा कि जैसे ही उसको कोमा मिलेगा तो उसके बाद उसने क्या करना है कि एंड कर देना है। लेकिन फिर भी देखें ये जे प्लस प्लस होने के बाद हो जाएगा, क्योंकि लूप जो होती है वो एक टाइम एक्स्ट्रा चलती है अपने आप को एंड करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा कि जे की वैल्यू पहले ही एक स्टेप आगे जा चुकी होगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस लूप से बाहर आके वैल्यूज के अंदर पहले तो ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसको हमने पुश करवाना है, और उसके बाद हमने आई को वैल्यू असाइन करनी है उसी तरह प्री डिक्रीमेंट करके जे की, जैसे हमने ऊपर किया था। तो आपको याद हो तो हमने लेबल्स के अंदर क्या किया था कि स्ट्रिंग को पुश करवाया था और जे की वैल्यू को हमने एक का डिक्रीमेंट किया था, बिकॉज के जे हमारे पास जब हमने ये वाइल लूप जब हमारे पास एंड हुई थी तो जे की वैल्यू एक इंडेक्स आगे जा चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है। तो यहाँ तक हमारे जो लेबल्स हैं और जो हमारे पास वैल्यूज हैं उन दोनों को हमने क्या किया है कि अलग अपने पास कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमने क्या करना है कि इनको क्या करते हैं कि अपना जो हमारे पास हमारा जो डिस्प्ले का पेज है हम वहाँ पे इनको रेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पे करते हैं लेबल में हम लेबल डाल देते हैं और वैल्यूज़ में हम वैल्यूज़ को डाल देते हैं। तो अब यहाँ तक हमारा ये वाला जो कोड था ये हमारा फुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने डिस्प्ले के पेज पे। तो डिस्प्ले के पेज पे चलते हैं हमने क्या करना है इस पेज पे जाके ये रहा पेज हमारा डिस्प्ले का। पहले हमने यहाँ पे यूज़र को हम डिस्प्ले करवाए थे, हम इसको एंड कर देते हैं। सिंपली आपने क्या करना है कि आप चले जाएं, पहले हमारे पास जो इंसर्ट जो हमारे पास कार की जो इन्फो आ रही थी हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ के डिस्प्ले में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ हम कर देते हैं जी इसको ऐसा करते हैं, इससे बाहर पेस्ट करते हैं टॉप पे। यहाँ कर लेते हैं ऑल कार्स इन्फो। अब यहाँ इसके नीचे हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक डिव बना हुआ है पहले का, तो इसकी हम विड्थ जो है वो कर देते हैं 400 पिक्सल और बाकी चीज़ें सारी, और इसमें जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल कर देते हैं। और अब इसमें आके हम स्टार्ट कर देते हैं एक डिव स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इस डिव को हम थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं, कस्टम CSS। इसको विड्थ दे देते हैं हम 400 पिक्सल की। और इसमें अब आके हम स्टार्ट करते हैं अपना EGS का कोड। फॉर की लूप स्टार्ट हम करते हैं वार i इक्वल टू 0 के i छोटा है हमारे पास लेबल डॉट लेंथ। यहाँ से मैंने आपको पहले बताया था कि आपने स्पेस प्रेस करनी है क्योंकि ये बिल्कुल एक ही इसको कंसिडर करेगा अपने साथ। तो लेबल्स डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, और यहाँ पे आपकी जो लूप की जो ब्रैकेट है वो एंड हो जाएगी और यहाँ पे आपकी फ्लावर ब्रैकेट्स अगेन स्टार्ट होंगी। यहाँ पे आपने EGS को अगेन स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे अपने माइंड में रखिएगा कि जो लेबल की लेंथ है वो ही हमारे पास जो वैल्यूज है उसकी भी वही लेंथ है, जितने लेबल्स हैं उतनी ही उसकी आगे वैल्यूज हैं। तो हम एक ही लूप के अंदर दोनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम
यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ कर लेते हैं, इफ़ हमारे पास अगर यानी जो हमारे पास है आई जो है वो बड़ा हो 0 से एंड लेबल ऑफ आई जो है वो स्ट्रिक्टली इक्वल टू की के हो। हम क्या करना चाह रहे हैं कि हर एक कार के रिकॉर्ड को सेपरेट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उसके बाद एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो आ जाए। तो उसके लिए हमने ये इफ़ का चेक लगाया है, क्योंकि हमने ये आई की वैल्यू 0 इस वजह से ये पहली वाली कंडीशन डाली है, क्योंकि हम पहली वाली जो कार आ रही है उससे पहले हॉरिजॉन्टल रो नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि उसके बाद जितनी भी हमारे पास कीज आएंगी उसके बाद क्या होगे, यानी उससे पहले हमारे पास क्या होगे, हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको करते हैं क्लोज। आपने EGS की जो ब्रैकेट्स हैं इनका बहुत ध्यान करना है, अगर ये रॉन्ग होगी तो आपका कोड नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे आप सिंपली तौर पे क्या कर लें कि HR का एक डिव स्टार्ट कर दें, इसकी कस्टम स्टाइलिंग में आ जाएं। पहले तो क्लियर बहुत करें और उसके बाद आप बैकग्राउंड जो इसका है उसको दे दें ब्लैक। अब हम इधर नीचे आ जाते हैं। नीचे आपने क्या करना है कि आगे इधर आपने 2 डिव स्टार्ट करने हैं। डिव इसमें इसकी स्टाइलिंग में आ जाएं आप। इसको पहले कर दें जी क्लियर बोथ, उसके बाद इसको आप करें जी फ्लोट लेफ्ट, उसके बाद इसका कर दें जी आप फ्लोट लेफ्ट के बाद फॉन्ट वेट जो है इसका आप कर दें जी बोल्ड, और इसका आप कलर कर दें वाइट, और उसके बाद आप कर दें इसमें इसकी विड्थ कर दें आप 100 पिक्सल। यस, और इसमें आपने क्या डिस्प्ले करवाना है जी, हमारे जो लेबल्स होंगे। तो यहाँ आपने स्टार्ट करना है EGS का आपने सिंटैक्स यूज़ करना है, और उसके बाद आपने लेबल ऑफ आई यहाँ आपने इसको इंटर कर देना है। उसके बाद सेकंड हम आते हैं। सेकंड में भी आपने ऐसे ही करना है, एक आपने डिव स्टार्ट करनी है और उसमें स्टाइलिंग जो है हम यहीं से ही, यानी ऐसा करते हैं कि स्टाइलिंग जस्ट आई थिंक सो इसमें 2 ही यूज़ होंगी। एक हमने स्टाइल फ्लोट लेफ्ट कर लेते हैं इसे, और उसके बाद हम इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं 200 पिक्सल, और इसके अंदर हम डिस्प्ले करवा देते हैं वैल्यूज़ को। अगेन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारे पास लेबल्स की लेंथ और वैल्यूज़ की लेंथ एक ही है। जिस इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उसी इंडेक्स पे हमारे पास लेबल्स भी होंगे। तो अब अपने कोड को हम रन करते हैं चेक करने के लिए कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि अपने सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद हम जाते हैं अपने कोड में और जाके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ओप्स, ये कोई लगता है हमने कोई कोड में मिस्टेक की है जिसकी वजह से ये हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आ रही। हम चलते हैं वापस क्यूरी वाली फाइल में, query.js में जाके अपने लेबल्स और वैल्यूज़ की जो लूप है एक बार उसको जाके देख लेते हैं। लेबल में हमारे पास 4 की लूप है। उसके बाद हमारे पास इफ़ का चेक भी एक्यूरेट लगा हुआ है। उसके बाद वाइल के चेक को देख लेते हैं। वाइल में यस, वाइल में दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने ऊपर जे को हमने यूज़ किया था वाइल के हवाले से,
लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमें जे को यूज़ करना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे आई को यूज़ कर लिया। वैलीज वाली लूप को भी देख सकते हैं, शायद में भी यहाँ पर भी यही मिस्टेक हो। तो यस, देखें यहाँ पर भी हमने यही मिस्टेक किया है कि यहाँ पे हमने जे को यूज़ नहीं किया, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ। तो अब जाके अब हम इसको सेव करने के बाद दोबारा रीस्टार्ट करते हैं सर्वर को और जाके इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के ये हमारे पास कुछ अलाइनमेंट का एरर आ रहा है। यहाँ जाते हैं डिस्प्ले में, क्लियर बोथ, ये देखें यहाँ पे हमने कलर बोथ लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे हमने क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो अब दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि तमाम जितनी भी कार्स हैं वो प्रॉपर एक अलाइन वे में हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं। तमाम जितनी भी कार्स हैं उनका पता चल रहा है कि कौन सी कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, बिल्कुल एक अलाइन फॉर्म में हमारा कोड जो है वो आ चुका है। अब अब हम क्या करते हैं कि एक न्यू कार जाके ऐड करते हैं। ऐड न्यू कार में जाते हैं, यहाँ पे जाके हम एक कार ऐड करते हैं, कार 12, इसका कलर पिंक कर देते हैं, कंपनी इसकी होंडा करते हैं और इसका कार का जो मॉडल है वो सिविक कर देते हैं और इसका ऑनर कर देते हैं मलिक सागर। क्लिक टू रजिस्टर कर देते हैं। हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास स्टोर हो चुका, हमारे पास जो काउच डीपी है उसमें रिकॉर्ड सारा। अब हम आल कार में जाके चेक कर लेते हैं। कार 11 है, ये रही कार 12 बल्कि सॉरी, ये देखें ये वाली कार हमने अभी ऐड की थी। ये देख सकते हैं आप कि जिस तरह बाकी कार जो हैं वो बिल्कुल अलाइन फॉर्म में डिस्प्ले हो रही हैं, सेम ऐसे ही ये कार भी डिस्प्ले हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये कोड भी आपको नेट पे नहीं मिलने वाला, जो कि मैंने जो चेन कोड से जो कार्स डिस्प्ले हो रही थी उसको मैंने एक प्रॉपर अलाइन वे में यहाँ पर डिस्प्ले करवाया। तो ये आप इंटरनेट देख लें, यूट्यूब देख लें, कहीं पर भी ये कोड आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस कोड को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंशाल्लाह जो हमारा जो एग्जिस्टिंग चेन कोड है, जो हमारे पास इंस्टॉल चेन कोड है, उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।